चढ़ावा चोरी केस में टीवी 9 की बड़ी खबर। 6 जुलाई की बैठक में शामिल हो सकता है कोई बड़ा शख्स। बैठक में बड़ा फैसला होने की उम्मीद है। सोर्सेस के मुताबिक सिर्फ महासचिव पद छोड़ना चाहते हैं चंपत राय, सदस्य बनकर ट्रस्ट में रहना चाहते हैं। अयोध्या में एसआईटी ने एक बार फिर अनिल मिश्रा से पूछताछ की। चंपत राय और गोपाल राव से भी पूछताछ की गई है। दान, गणना, काउंटिंग से लेकर पूरी प्रक्रिया पर सवाल किए गए। अब ट्रस्ट के 5 साल के वित्तीय लेन देन और मंदिर निर्माण कार्य की भी जांच होगी। एसआईटी ने राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य गोपाल राव से पूछताछ की है। 24 घंटे की पुलिस रिमांड पर अविनाश शुक्ला के पास से बरामद हुआ था 20 लाख रुपए कैश। चोरी के पैसे से अविनाश ने खरीदी थी बाइक। सोर्सेस के मुताबिक टिन्नू यादव को चंपत राय ने दी थी खुली छूट। टिन्नू का भाई रखता था काउंटिंग रूम की चाबी। मंदिर परिसर में काम करते थे टिन्नू के 5 रिश्तेदार। चढ़ावा चोरी में एसआईटी जांच का बढ़ा दायरा। जमीन की खरीद को लेकर चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से हुई अलग अलग पूछताछ। चढ़ावा चोरी मामले में मंदिर ट्रस्ट के लेन देन के दस्तावेज की एसआईटी जांच जारी। ऑडिट से जुड़े दस्तावेज को एसआईटी ने कब्जे में लिया। अयोध्या में न्याय विवाद। राम निवास मंदिर के पंच प्रमुख ने चंपत राय और उनके सहयोगियों पर लगाया कब्जे की साजिश का आरोप। लालच देकर परिसर छोड़ने का बनाया दबाव। अभियुक्त लवकुश के घर चल सकता है बुलडोजर। लवकुश की पत्नी को अयोध्या विकास प्राधिकरण का नोटिस। लवकुश ने पत्नी के नाम से खरीदी थी जमीन। एसआईटी जांच में पर्दाफाश। श्रद्धालुओं से वीआईपी दर्शन के नाम पर वसूली करता था टिन्नू यादव का ग्रुप। दर्शन कराने के लेता था लाखों रुपए। ट्रस्ट के पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह और पूर्व इंजीनियर को भी बुला सकती है एसआईटी। पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लग चुके हैं। मुंबई के साकीनाका में तेज बारिश का कहर। खुले मैनहोल में गिरने से 55 साल के शख्स की मौत। मुंबई के मैनहोल में गिरने से शख्स की मौत के मामले में एक्शन। लापरवाही बरतने पर बीएमसी के 4 अधिकारी सस्पेंड। उच्च स्तरीय जांच समिति गठित। महाराष्ट्र के ठाणे में बारिश के दौरान हादसा। बारिश के पानी में करंट फैलने से लड़की की मौत। मुंब्रा के यास्मीन पार्क इलाके में हुआ हादसा। भिवंडी में मूसलाधार बारिश का कहर। निचले इलाकों और बाजारों में भरा पानी। गटर और सीवर चैम्बर उफनाए। महाराष्ट्र के रायगढ़ में लैंडस्लाइड से दहशत। बावली टोक में गिरी चट्टान। हादसे में कोई जनहानि नहीं। दहिसर में तेज बहाव से बह रहे व्यक्ति की पुलिस ने बचाई जान। पुलिस कर्मियों ने व्यक्ति को निकाला सुरक्षित। मुंबई में आज से 6 जुलाई तक मूसलाधार बारिश का अलर्ट। 6 जुलाई तक 400 से 450 मिलीमीटर बारिश की संभावना। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नाला पार करते समय बही बोलेरो। 4 लोगों का रेस्क्यू, 1 की मौत। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में उफनते नाले के बीच रेस्क्यू। बीमार महिला को जेसीबी में बैठाकर बचाया गया। गुजरात के सूरत में लगातार तीसरे दिन धंसी सड़क। त्रिशाला अपार्टमेंट के बाहर हुआ गड्ढा। अथॉरिटी टीम ने भरा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर पहली बारिश में ही टूट गई सड़क। 2 गड्ढे हुए। एनएचएआई की टीम ने गड्ढों को भरा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर गड्ढा मामले में एनएचएआई का एक्शन। प्रोजेक्ट डायरेक्टर, इंजीनियर और ठेकेदार को भेजा नोटिस। इंजीनियर और प्रोजेक्ट मैनेजर सस्पेंड। जम्मू कश्मीर के थाथरी में चिनाब नदी में गिरे एक बुजुर्ग को लोगों ने बचाया। पैर फिसलकर नदी में गिर गया था बुजुर्ग। यूक्रेन के जापान की पीएम तकाइची के भारत दौरे का आज आखिरी दिन। सुबह 11 बजे टोक्यो के लिए रवाना होंगी। गुरुवार को जापान की पीएम और पीएम मोदी के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा पर बात हुई। भारत और जापान के बीच कई क्षेत्रों में समझौता। एआई, रक्षा और ऊर्जा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बनी सहमति। पीएम मोदी ने जापान की पीएम को बताया छोटी बहन। बोले भारत जापान की साझेदारी सभी मापदंडों पर खरी। आज से 3 दिवसीय दौरे पर ओडिशा जाएंगे अमित शाह। बरगढ़ में 1750 करोड़ के एथेनॉल प्लांट का करेंगे उद्घाटन। कल से 2 दिनों के लखनऊ दौरे पर जाएंगे नितिन नवीन। विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों का करेंगे मंथन। सांसदों, विधायकों के साथ करेंगे बैठक। जोधपुर में पीएम मोदी के दौरे की तैयारियां तेज। अधिकारियों की टीम करेगी फाइनल निरीक्षण। अमित शाह के आवास पर 2.5 घंटे से ज्यादा चली बीजेपी की बैठक। बीजेपी पदाधिकारियों के नाम पर हुई चर्चा। नितिन नवीन की टीम का ऐलान जल्द।
रक्षा खरीद को लेकर आज डीएसी की अहम बैठक। कई बड़े रक्षा खरीद प्रस्ताव को मंजूरी संभव। एमपी एटीजीएम खरीदने के प्रस्ताव पर भी फैसला संभव। तेल की कीमतों पर हरदीप पुरी का अजीबोगरीब बयान। कीमतें बढ़ी ही नहीं तो घटने का सवाल कहां। पुरी बोले ऐसे सवालों से होती है इरिटेशन। डोपिंग को लेकर सख्त कानून बनाने की तैयारी। संसद के अगले सत्र में लाया जा सकता है कानून। डोपिंग को अपराध की श्रेणी में लाने का प्रावधान। राबड़ी देवी ने खाली किया सरकारी आवास। कौटिल्य नगर के निजी आवास में शिफ्ट हुआ परिवार। 20 साल बाद खाली किया बंगला। बिश्नोई गैंग से मिली धमकी का विधायक साजिद खान ने किया दावा। विधानसभा में उठाया मुद्दा। यूपी के महोबा में बीजेपी विधायक की कार को ट्रक ने मारी टक्कर। बाल बाल बचे एमएलए। पुलिस हिरासत में ड्राइवर। चुनाव आयोग ने ममता और ऋतव्रत को चिट्ठी लिखकर मांगा जवाब। असली टीएमसी को लेकर किया सवाल। 6 जुलाई तक जवाब मांगा गया। जस्टिस नागरत्ना बनी सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष। सीजेआई सूर्यकांत ने बीवी नागरत्ना को अध्यक्ष नियुक्त किया। मुंबई से सटे कल्याण में डॉक्टर और अस्पताल के स्टाफ पर हमला हुआ। इलाज के पैसे मांगने पर लाठी डंडों से पीटा। ग्वालियर में लड्डू गोपाल को खोजने के लिए एसआईटी का गठन। गुम हुए लड्डू गोपाल की प्रतिमा को ढूंढने के लिए 3 थानों की पुलिस। यूपी के शाहजहांपुर में गैंगस्टर बाबू उर्फ रियाज और पुलिस के बीच मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में रियाज के पैर में गोली लगी। यूपी के सहारनपुर में जिला पूर्ति अधिकारी की एफआईआर दर्ज। डीएसओ की मां ने बेटी पर लगाया जालसाजी और धोखाधड़ी का आरोप। लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने 119 ठगों को गिरफ्तार किया। अमेरिकी नागरिकों को बनाते थे निशाना। महाराष्ट्र टीटी पेपर लीक मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बिहार और जम्मू से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। फरीदाबाद में कार से युवक को टक्कर मारने का मामला। क्राइम ब्रांच ने मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया। स्कॉर्पियो गाड़ी भी जब्त की गई। राजस्थान में नागौर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध खनन में इस्तेमाल होने वाले विस्फोटक को बरामद किया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर हिरासत में लिए गए 3 चीनी नागरिक 19 लाख नगद लेकर जा रहे थे शंघाई। राजस्थान के धौलपुर में बच्चों के विवाद में खूनी संघर्ष। जमकर चले लाठी डंडे, 1 की मौत, कई घायल। केतन अग्रवाल हत्याकांड मामले में अभियुक्त सिया पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए तैयार। सिया गोयल ने पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए सहमति दी। बागेश्वर धाम पहुंचे अनंत अंबानी। धीरेन्द्र शास्त्री ने पूजा कराई। ईपीएफओ खातों में आज से ब्याज आना हो जाएगा शुरू। 7 करोड़ ईपीएफओ खाता धारकों को मिलेगा ब्याज। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज मिलेगा। जौनपुर के रोहित यादव ने लहराया परचम। इंटर स्टेट प्रतियोगिता में बने दुनिया के नंबर 2 भाला फेंक खिलाड़ी। यूपी के मुजफ्फरनगर में बंधुआ मजदूरी का मामला सामने आया। एनएचआरसी ने स्वतः संज्ञान लिया। यूपी सरकार ने 2 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए बालटाल और पहलगाम से खोले गए रास्ते। पवित्र गुफा की ओर आगे बढ़ रहे हैं श्रद्धालु। आधे हिंदुस्तान में बारिश आफत बन गई है। सीजन की पहली ही बारिश में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे में गड्ढे हो गए। शामली के पास देहरादून एक्सप्रेसवे धंसने से गंभीर सवाल उठ रहे हैं। तो मुंबई में करंट लगने से एक लड़की की मौत हो गई। मुंबई में ही एक व्यक्ति ने मैनहोल में गिरने की वजह से अपनी जान गंवा दी। ये दोनों हादसे प्रशासन की लापरवाही की वजह से हुए। तो सूरत से जबलपुर तक कई शहर जल प्रहार की वजह से बेबस दिखे। ऐसे में आज मौत के सरकारी गड्ढों की पड़ताल करेंगे और दिखाएंगे कि बारिश के बीच सोते सरकारी सिस्टम की ऑल इंडिया रिपोर्ट कहती क्या है। बिल्कुल, और सबसे पहले खबर दिल्ली देहरादून हाईवे को लेकर है। दिल्ली देहरादून हाईवे धंसने पर सवाल खड़े हो गए। गड्ढे के मामले पर एनएचएआई का बड़ा एक्शन हुआ है। एनएचएआई ने 2 अधिकारियों को सस्पेंड भी किया है। डायरेक्टर, इंजीनियर और ठेकेदार को नोटिस भेजा गया। ये देखिए आप, ये तस्वीरें और इस रिपोर्ट को हमने आपको दिखाया भी था किस तरह से जो दिल्ली देहरादून हाईवे है वहां पर बस कुछ ही वक्त में पहली बारिश के बाद ऐसे गड्ढे। हाईवे पर हुए गड्ढों की मरम्मत हालांकि कर दी गई। दिल्ली देहरादून हाईवे इतना गंदा रोड हो रहा है कि इस टाइम ये समझ लीजिए कम से कम 4 से 5 गाड़ियां मेरे सामने एक्सीडेंट हो चुकी हैं भाई, यहीं पर ही। इन गड्ढों को देखिए, इस हाईवे की हालत देखिए। इस सड़क की हालत बड़े बड़े दावों पर सवाल उठा रही है। जरा सोचिए, इसी साल 14 अप्रैल को 12,000 करोड़ रुपए की लागत से ये एक्सप्रेसवे तैयार हुआ था, लेकिन 2 महीने बाद ही इस एक्सप्रेसवे की ऐसी हालत हो गई है।
मॉनसून की पहली बारिश भी ये एक्सप्रेसवे नहीं झेल पाया और सामान्य बारिश में भी इस एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा धंस गया। ये 2 गड्ढे अब कई सवाल पूछ रहे हैं। इन गड्ढों की वजह से कई गाड़ियां डैमेज हुई हैं। कई गाड़ियों के तो अलॉय व्हील तक मुड़ गए हैं। गिरते गिरते बची हैं, 2 गाड़ियों के अलॉय व्हील टेढ़े हो चुके हैं। भाई मैं भी आपको अपनी गाड़ी दिखाता हूँ कि मेरी गाड़ी के दोनों अलॉय व्हील टेढ़े हो चुके हैं। ये देखो भाई, अलॉय व्हील तो लक्का टेढ़ा हो चुका है इसका। 12,000 करोड़ का एक्सप्रेसवे अगर सीजन की पहली बारिश में यूं सरेंडर कर देगा और अलॉय व्हील टेढ़ा कर देगा, ये हैरान करने वाला है। जनता अपने नुकसान के बाद खुद ही राहगीरों को यहां जागरूक करती दिखी, तो वहीं दूसरी तरफ NHA वाले दावे करने लगे कि वो तो खुद ही पेट्रोलिंग करके इस गड्ढे को खोज लिए थे। अब आनन फानन में गड्ढा भरकर मामला रफा दफा किया गया है। 2 महीने के अंदर शामली के पास एक्सप्रेसवे में गड्ढा होने के बाद NHAI की सफाई भी आई है। NHAI ने कहा कि सड़क की मरम्मत पूरी कर ली गई है और अब इस मार्ग पर सामान्य ट्रैफिक बहाल हो चुका है। NHAI के मुताबिक भारी बारिश के दौरान एक स्थान पर पानी जमा होने से सड़क का हिस्सा धंस गया था। NHAI का दावा है कि स्थानीय ड्रेनेज सिस्टम स्थानीय लोगों के विरोध के कारण चालू नहीं हो पाया, यानी NHAI ने इन गड्ढों का दोष भी एक तरह से जनता पर ही मढ़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और महाराष्ट्र में जानलेवा बारिश। जी हां, पिछले 3 दिन से जारी बारिश से कोहराम मचा हुआ है। मुंबई में बारिश से 3 लोगों की मौत, पूरे महाराष्ट्र में 9 लोगों की मौत हुई है अब तक की बारिश में। तो देखिए महाराष्ट्र में किस तरीके से ये बारिश जानलेवा बन चुकी है और 3 दिन की बारिश में आप देखिए लोगों के मौत के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। मुंबई में 3 लोगों की अब तक मौत हो गई, पूरे महाराष्ट्र में 9 लोगों ने जान गंवाई है। और एक और बड़ी खबर, मुंबई में मैनहोल मौत मामले में कार्रवाई हुई है। मैनहोल मामले में 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। हाई लेवल कमेटी करेगी अब इस पूरे मामले की जांच। साकिनाका इलाके में हुआ था मैनहोल हादसा और अब इसके बाद 4 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। तो मैनहोल में मौत मामले को लेकर अब 4 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और साथ ही साथ जांच। साकिनाका इलाके का मामला। और मुंबई के साकिनाका इलाके से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। खैरानी रोड पर सलमान होटल के पास असलम इसाक शेख नाम के शख्स सड़क पर पैदल चलते वक्त अचानक एक खुले मैनहोल में गिर गए और अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हादसे के वक्त जो मोबाइल फोन पर बात कर रहे थे और भारी बारिश के कारण सड़क पर जल जमा होने की वजह से उन्हें खुला गड्ढा दिखाई नहीं दिया। बस इलाके में BMC की ओर से ड्रेनेज ग्रिल की मरम्मत का काम चल रहा था। ठेकेदार और कर्मचारियों ने काम के लिए मैनहोल का ढक्कन तो हटाया, लेकिन सुरक्षा के लिए चारों तरफ कोई बैरिकेडिंग या चेतावनी बोर्ड नहीं लगाया था। और मुंबई के साकिनाका इलाके में हुई घटना की CCTV फुटेज भी सामने आई। मैनहोल में शख्स गिरने की घटना हैरान कर रही है। हादसे की सूचना मिलते ही साकिनाका पुलिस और मुंबई फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और भारी बारिश के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। काफी मशक्कत के बाद टीम ने शव को बाहर निकाला। स्थानीय लोगों और पीड़ित परिवार में BMC की इस घोर लापरवाही को लेकर काफी गुस्सा है। और मैनहोल में शख्स के गिरने की घटना पर अब सवाल उठ रहे हैं। मुंबई से संवाददाता शुभम पांडे की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। साकिनाका इलाके में अब से कुछ ही समय पहले एक गड्ढे में एक असलम शेख नाम के शख्स जो 60 साल जिनकी उम्र थी वो इसी गड्ढे में गिर जाते हैं। फिलहाल देखिए उन्हें निकाल तो लिया गया है और उपचार के लिए अस्पताल में आगे भेज दिया गया। देखिए ये वही गड्ढा है जहां पर कुछ ही समय जब बरसात हो रही थी उस दरमियान ये गड्ढे का काम जो है चल रहा था, क्योंकि बरसात मुंबई में हो रही है, उसी दरमियान ये हादसा हुआ। कुल मिलाकर कहा जाए जिस तरह से जो ये घटना घटी वाकई में एक मुंबई में चिंता का विषय है कि आखिर जब बरसात के पहले नालों की सफाई क्यों नहीं की जाती है, बरसात के समय नालों की सफाई क्यों होती है। और यही सवाल है कि इस वजह से असलम शेख नाम का जो व्यक्ति था जिसकी उम्र 60 साल थी वो इसमें गिर जाता है नाले में। और वहीं मुंबई में अंधेरी पूर्व के मरोल इलाके में सड़क के बीचों बीच एक खुला मैनहोल मिला जिसकी गहराई करीब 10 फीट बताई जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि
भारी बारिश के दौरान ये मैनहोल पानी में पूरी तरह से ढक जाता है और दिखाई नहीं देता। संवाददाता जयप्रकाश सिंह की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अब ये देखिए, ये जो मेनहोल है इसमें टू व्हीलर वाले यहाँ पर बड़े आराम से इसको देखे बिना, अगर यहाँ पानी जमा है तो टू व्हीलर इसके अंदर गिर सकता है, इंसान इसके अंदर गिर सकता है, चलता हुआ जो बच्चा है वो इसके अंदर गिर सकता है और महिला भी गिर सकती है। ऐसी कितनी घटनाएं हुई हैं। लोअर परेल में एक डॉक्टर जो हार्ट का सर्जन था वो ऐसे मेनहोल में गिरा और उसके बाद उनकी जो डेड बॉडी है वो कई दिनों के बाद मिली। 2 बच्चे ऐसे मेनहोल में गिर चुके हैं, एक महिला ऐसी मेनहोल में गिर चुकी है। लेकिन इसके बाद भी मुंबई की सड़कों पर ऐसे मेनहोल्स खुले रहते हैं जिसके कारण जो लोग हैं उनका एक्सीडेंट होता है, जिसके कारण जो लोग हैं उनकी दुर्घटना होती है। आप बताएं, सड़क पर ये मेनहोल खुला हुआ है, आप टू व्हीलर चला रहे हैं, कितना डर लगता है आपको? सर मैं इसमें एक बार गिर भी चुका हूँ और मैं कहना चाहूँगा इसको जितनी जल्दी हो उसकी उतनी जल्दी सरकार ये बना दे। कब गिरे थे आप? कल ही गिरे थे सर, बारिश का मेरी नज़र नहीं जा पाई, मैं गिरा। बहुत लोग सबको तकलीफ होते हैं। ये मेनहोल है, इसी में गिरे या किसी और में? नहीं यही था सर। तो आपका बाइक भी गिर गया नीचे? हाँ सर। तो आप यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा था क्या? सर पानी की वजह से दिखा नहीं था, आंखों में पानी वगैरह जा रहा था इसलिए मैं देख नहीं पाया। बहुत लोग गिर चुके हैं और इसमें 4 पहिया भी कल आज सुबह फंसा था, तो इसको बनाने के वाले आए थे लेकिन बिना बनाए चले गए। और मुंबई में भारी बारिश के बीच दहिसर पूर्व के घाटकोपर पाड़ा नाले में एक युवक तेज बहाव में बहने लगा। सूचना मिलते ही दहिसर पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस साहसिक बचाव अभियान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यहां लोग पुलिस की तत्परता और बहादुरी की तारीफ कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस तरह से नाले में इस शख्स के फंसने पर सवाल भी उठ रहे हैं। और देखिए, बड़ी खबर महाराष्ट्र में जानलेवा हुई है बारिश। ठाणे के मुंब्रा में जल भराव के बाद करंट उतर आया। करंट लगने से 17 साल की लड़की की मौत हो गई। आलिया नाम की इस लड़की की करंट लगने से मौत हुई है। करंट लगने से बुरी तरह से यह लड़की झुलस गई। प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं। तो आपको बता दें कि दर्दनाक हादसा जो हुआ है वो ठाणे में हुआ है। ठाणे के मुंब्रा में जल भराव के बाद करंट उतर आया और करंट लगने से 17 साल की आलिया की मौत हो गई। बताया जा रहा है बुरी तरह से करंट से झुलस गई थी आलिया। ये बोल बोल के हम थक चुके हैं। आज भी कल भी आपने देखा, कल भी एक हादसा हो गया था, स्लैब गिर गया था। आज एक 17 साल की जवान बच्ची वो सिर्फ अपने बाप की दुकान पे गई बाप को मिलने के लिए और आई और उसको करंट लग गया और जगह पे बच्ची खत्म हो गई। और यहाँ के जो लोकल बच्चे लोग हैं वो लोकल बच्चे लोग ने लाइन बन के तो और 10-12 लोग भर जाते थे। ना ये लोग फोन उठाते, ना ये लोग टाइम पे आते। हम नगर सेवक होके हमको 50 बार फोन लगाने पड़ता है। और अगली तस्वीर महाराष्ट्र के भिवंडी की। मूसलाधार बारिश से निचले इलाकों में कोहराम मचा हुआ है। मकानों दुकानों में पानी भर गया है। भिवंडी के सड़क बाजार और मोहल्ले पूरी तरह से दरिया बन चुके हैं। मुख्य बाजार की दुकानों में पानी घुस गया है। 1 घंटे की तेज रफ्तार बारिश ने पूरे शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। हालात ऐसे बन गए कि लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। मुख्य बाजार पूरी तरह से जलमग्न हो गए और सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। और वहीं महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में लगातार 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते रेड अलर्ट घोषित किया गया। आंबेनली घाट के बावली टोक इलाके में एक बार फिर से लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है। लगातार हुई भारी बारिश की वजह से पहाड़ी से चट्टान और मलबा सड़क पर आ गिरा। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। गुजरात में लगातार हो रही भारी बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। सूरत में कई जगहों पर सड़कें धंसने की घटना हुई, जिससे ट्रैफिक पर असर पड़ा है। वहीं उधना जोन के सामने त्रिशाला अपार्टमेंट में बाहर सड़क धंसने से स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि प्रशासन ने इस गड्ढे को अब भर दिया है। बावजूद इसके सड़क धंसने की घटनाओं से लोगों में नाराजगी है। इधर गुजरात के सूरत से एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। ये देखिए आप, वीडियो में बारिश के बाद बीच सड़क धंसती हुई दिखाई दे रही है, जिससे एक ट्रक सड़क में बने गड्ढे में फंस गया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही महानगर पालिका की टीम मौके पर पहुंची और गड्ढे को भरने का काम शुरू कर दिया गया।
वहीं लगातार सड़क धंसने की घटनाओं से स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि प्री मानसून तैयारियों और सड़क निर्माण की गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे हादसों से बचा जा सके। और मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक गाड़ी उफनते नाले को पार करते समय तेज बहाव में बह गई। इस हादसे में बोलेरो गाड़ी के ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि उसमें सवार 3 अन्य लोग कांच तोड़कर तैरते हुए बाहर निकला। इस घटना का वीडियो भी सामने आया। हादसे के वक्त नाले में करीब 3 फीट पानी बह रहा था। बावजूद इसके ड्राइवर ने गाड़ी निकालने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव के कारण बोलेरो गाड़ी बेकाबू होकर नाले में बह गई और इस हादसे में ड्राइवर की जान चली गई। और तस्वीर अब आपको दिखाते हैं गुजरात के जूनागढ़ से पानी से भरे गड्ढे में बाइक गिरने का। ये वीडियो आप देखिए, कैसे जो बाइक सवार हैं वो गिर गए वहीं सड़क पर। इस डरावनी सीसीटीवी फुटेज ने प्रशासन की तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इस वीडियो में एक बाइक सवार दंपत्ति सड़क पर पानी से भरे गड्ढे में गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल आजाद चौक इलाके में प्रशासन ने पहले सड़क की खुदाई कराई थी, लेकिन इसके बाद सड़क ठीक तरह से मरम्मत नहीं कराई। आरोप है कि जो पैचवर्क है अधूरा छोड़ दिया गया और इसके बाद वहां पर बड़ा गड्ढा बन गया। पहली बारिश के बाद इस गड्ढे में पानी भर गया। ऐसे में यह गड्ढा पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो गया और इसी दौरान इस रूट से बाइक पर एक युवक और महिला गुजर रहे थे। जैसे ही बाइक पानी से भरे हिस्से पर पहुंची, बाइक सीधे गड्ढे में गिर गई। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान आया है। एथेनॉल के खिलाफ पेड कैंपेन चल रहा है, ये नितिन गडकरी ने कहा। और ये सब पागलपन की हद है। नितिन गडकरी का बयान, मुझे किसी का रोजगार नहीं छीनना, एथेनॉल से जुड़े वायरल वीडियो पर कहा है नितिन गडकरी ने। तो ब्लेंडेड फ्यूल को लेकर मामला कैसे आगे बढ़ता जा रहा है और इस पर अब नितिन गडकरी ने कहा कि यह सब पागलपन की हद है। तो अब नितिन गडकरी ने ये क्या कहा है, अब जरा विस्तार से आपको बताते हैं। ये सब पागलपन है, पेड कैंपेन चल रहा है, ये कहा गया नितिन गडकरी की तरफ से। मुझे किसी का रोजगार नहीं छीनना, गन्ने के जूस से अल्कोहल बनता है। अल्कोहल से देसी विदेशी दारू भी बनती है। क्या रम पीने वाले को मक्खी लगती है? तो अब आपको दिखाते हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी किन वीडियोस को प्रायोजित अभियान बता रहे हैं और किस पर उन्होंने ये रिएक्शन दिया है। किस कारण है ये? एथेनॉल के कारण है। देखो दोस्तों, इस पे कितनी चींटियां हैं, ये इथेनॉल के कारण है। और कहीं गुलाबी रंग का पेट्रोल, कहीं टैंक से चिपकी चींटियां, कहीं पेट्रोल के साथ दिखता पानी। ये क्या है? पूरा पानी है, देख सकते हो। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस वायरल हैं और सभी के साथ एक ही नाम जुड़ा है, एथेनॉल। ये वायरल वीडियो बिहार के सिवान का बताया जा रहा है, जहां पेट्रोल पंप पर स्थानीय लोग जुटे हैं। तेल डलाइल बा, पर्ची बाटे, पूरा पानी घुस गइल बा तेल के टंकी में। तेल डलाइल बा पूरा अभी बोतल में, खाली फर्जी वाला हो रहल बा जा बोतल में। अब आपको इसी तरह का एक और वीडियो दिखाते हैं। एथेनॉल का जो लोग ये कह रहे थे कि E20 पेट्रोल से किसी को फर्क नहीं है, मैं बता दूं पिछले 5 किलोमीटर से यहाँ तक आते आते मेरी गाड़ी 4 बार रुकी। अब आपको अगला वायरल वीडियो दिखाते हैं, सुनिए पेट्रोल पंप पर खड़े शख्स ने क्या दावा किया। आज सुबह मैंने पेट्रोल पंप पर ये बाइक में फुल टंकी की हुई थी, तो अचानक बंद हो गई। तो एक मैकेनिक के पास गया था और उसने निकाल के दिखाया मेरे को, तो बोला इसमें तो पानी है, देखो पानी कितना है, कितना पेट्रोल है। दावे एथेनॉल की वजह से गाड़ी में खराबी किए जा रहे हैं। कस्टमर जी, ये हो गया पेट्रोल, ये हो गया एथेनॉल आपकी भाषा में, और ये हो गई हमारी तरफ से गाड़ी खराब, ये कार्बोरेटर खराब हो गया। और इसका जिम्मेदार कैसे हुए बोलते हो, खराब नहीं होता। ये हालत देखो, एथेनॉल की वजह से कार्बोरेटर की क्या क्या हालत हो चुकी है। इसी तरह के एक और वीडियो में व्हीकल मैकेनिक एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल से नुकसान का दावा कर रहे हैं। इंजन ऑयल निकलता है, देखो
पूरा पानी है। ये क्या है? पूरा पानी है, देख सकते हो। इंजन ऑयल है या क्या है? पानी का फुहारा है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। वो क्लोज कर दो। तो एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल से जुड़े वायरल वीडियो हमने आपको दिखाए। इसकी असलियत की पुष्टि TV9 भारतवर्ष नहीं करता है, लेकिन सवाल यह है अचानक से वीडियो वायरल हुए क्यों? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इन्हें पेड कैंपेन क्यों बताया, इसको समझते हैं। तो एथेनॉल पर पूरा विवाद क्यों? आप देखिए, अप्रैल 2026 भारत में E20 पूरे देश में अनिवार्य किया गया। E20 में 20% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल 2030 का प्लान है, 2025-26 में लागू इसको किया गया। और जून 2026 E20 से जुड़े कई वीडियोस वायरल होते हैं। एथेनॉल से माइलेज कम होने के दावे सामने आए, एथेनॉल से इंजन में खराबी के आरोप भी लगे। सुप्रीम कोर्ट में E20 से जुड़े मामले की सुनवाई और E20 की सुनवाई में सरकार ने इसे प्रयोग बताया। ये रिपोर्ट्स के हवाले से बात सामने आई। रिपोर्ट्स केंद्र सरकार ने प्रयोग वाले बयान को खारिज भी किया है। और देखिए, जुलाई 2026 में विवाद के बाद एथेनॉल से जुड़े और वीडियोस वायरल हो रहे हैं। नितिन गडकरी ने वीडियोस को एक पेड कैंपेन बताया। और एक बड़ी खबर आपको बताएं, BPCL के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का बयान भी आया है। एथेनॉल से माइलेज कम मिलती है, तो आप देखिए, एक ऑफिशियल ये स्टेटमेंट इसे कहा जाएगा। BPCL के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, वो खुद क्या बयान में बोल रहे हैं कि एथेनॉल से जो माइलेज है वो कम हो जाता है गाड़ी का। केमिकल फॉर्म में एथेनॉल के इस्तेमाल पर कहा गया, एथेनॉल का सही से इस्तेमाल हो तो फायदा है, लेकिन केमिकल फॉर्म पर जब एथेनॉल का इस्तेमाल है, इसको लेकर बयान दिया गया और यह कहा गया एथेनॉल से माइलेज कम मिलता है। क्या कहा गया, आप सुनिए। Ethanol also has a very high octane number, so if it is put to good use by the automotive manufacturers, you can gain a certain advantage of that. Ethanol is highly emission friendly, so overall ethanol is good. Obviously ethanol has a lower mileage, so it has 30% less mileage in the chemical form. और अब आपको सुनाते हैं एथेनॉल पर दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के महासचिव का क्या कहना है। एथेनॉल जब आपके फ्यूल लाइंस में चले जाए या फिर इंजन में चले जाए तो गाड़ी रुक जाती है। तो इसे भी मैकेनिक ठीक कैसे करते हैं कि वो इसको सारा हटाते हैं, फिर पेट्रोल से फ्यूल लाइंस और आपका इंजन साफ कर देते हैं। और अब आपको बताते हैं एथेनॉल के खिलाफ क्या दावे किए जा रहे हैं। आप जरा देखिए, नंबर 1, माइलेज में कमी आती है, इस बात का दावा किया जा रहा है और खुद BPCL के एग्जीक्यूटिव जो डायरेक्टर है उनका बयान भी हमने आपको दिखाया। नंबर 2, इंजन में खराबी आती है और नंबर 3, फ्यूल पार्ट्स में दिक्कत। जी हां, ऐसे ही एक और दावा चौथा, टेस्टिंग डेटा की कमी है इस मामले में। पुरानी कार E20 के लिए नहीं है, उसको लेकर भी कई सारे सवाल हैं। और चलिए बात करते हैं चढ़ावा चोरी मामले की। तो राम मंदिर चढ़ावा मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। चढ़ावा चोरी में SIT जांच का दायरा बढ़ गया है। जी हां, चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव से पूछताछ। SIT ने तीनों लोगों से अलग अलग पूछताछ की है। जमीन की खरीद को लेकर पूछताछ हुई। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी। कैश काउंटिंग लापरवाही के पर भी सवाल किए। और इस बड़ी खबर पर विस्तार से जानकारी देते हैं, जानते हैं चढ़ावा चोरी की तहकीकात क्या। SIT ने पूछे क्या क्या सवाल, अनिल मिश्रा से क्या सवाल पूछे गए, चढ़ावे की काउंटिंग कैसे होती थी। अगला सवाल यह था, कैश काउंटिंग के बाद बैंक कैसे पहुंचाया जाता था जो कैश है। कैश काउंटिंग में कौन कौन लोग शामिल थे, सिक्योरिटी गार्ड की क्या भूमिका रहती थी, वो क्या भूमिका निभाते थे। और अब वो सवाल जो गोपाल राव से पूछे गए, महंगे आभूषण को कैसे संभाला जाता था। दूसरा सवाल, सोने चांदी के आभूषण का क्या होता था। जमीनों की खरीद फरोख्त में क्या भूमिका थी गोपाल राव की, ये भी उनसे पूछा गया। इसके अलावा बात चंपत राय की जाए तो अनिल मिश्रा और गोपाल राव के जो बयान है उनका मिलान करवाया गया चंपत राय से। और देखिए बड़ी खबर राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर, यह बहुत बड़ी खबर। SIT जांच के दायरे में ट्रस्ट की जमीन खरीद भी, कई कागजों पर चंपत राय के हस्ताक्षर हैं, सोर्सेस ये बता रहे हैं। जमीन बेचने वालों से भी पूछताछ करेगी SIT। आपको बता दें कि यह खबर निकलकर सामने आई है और यह खबर हमने आपको दिखाई भी कि कैसे जो 2 करोड़ की जमीन है वो महज 10 मिनट के अंदर 18.5 करोड़ की हो जाती है।
और मंदिर ट्रस्ट के पूर्व लेखा प्रभारी से पूछताछ संभव। महिपाल सिंह को पूछताछ के लिए बुला सकती है एसआईटी। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व लेखा प्रभारी हैं महिपाल। पूर्व इंजीनियर से भी एसआईटी की पूछताछ संभव। पूर्व इंजीनियर दीनानाथ को बुला सकती है एसआईटी। चढ़ावा चोरी पर सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर। टिन्नू यादव को चंपत राय ने खुली छूट दे रखी थी। टिन्नू का भाई रखता था काउंटिंग रूम की चाबी, दान पात्रों की चाबी भी रखता था टिन्नू का भाई। मंदिर परिसर में काम करते थे टिन्नू के 5 रिश्तेदार। और वीआईपी दर्शन के नाम पर टिन्नू यादव को लेकर बड़ा पर्दाफाश। वीआईपी दर्शन के नाम पर संगठित वसूली का नेटवर्क बना रखा था। गिरोह श्रद्धालुओं से लाखों रुपए वसूलता था और हर दिन वसूली गई रकम का आपस में बंटवारा भी किया जाता था। एसआईटी की जांच में संकेत मिले हैं कि इस नेटवर्क में केवल गिरफ्तार आरोपी ही नहीं बल्कि मंदिर के कुछ अन्य कर्मचारी और बाहरी लोग भी शामिल हो सकते हैं। श्रद्धालुओं को जल्द और सहज दर्शन कराने का भरोसा देकर उनसे मोटी रकम वसूली जाती थी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में एसआईटी ने अनिल मिश्रा, गोपाल राव और चंपत राय से अलग अलग पूछताछ की। एसआईटी जमीन खरीदने और बेचने वालों से भी पूछताछ करेगी। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ट्रस्ट के पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह और पूर्व इंजीनियर को भी बुला सकती है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की एसआईटी जांच में सामने आया कि गिरफ्तार अभियुक्त रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू ने अपने साथियों के साथ मिलकर वीआईपी दर्शन के नाम पर संगठित वसूली का नेटवर्क बना रखा था। आरोप है कि ये लोग भक्तों से लाखों रुपए वसूलते थे। 6 जुलाई को होने वाली राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक में ट्रस्ट के बाहर का कोई बड़ा शख्स शामिल हो सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बैठक में बड़ा फैसला होने की उम्मीद है। साथ ही खबर है कि चंपत राय महासचिव पद छोड़कर ट्रस्ट में बने रहने की कोशिश में अब भी हैं। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जालौन में अपनी ही पार्टी के प्रदेश सचिव भारत लाल पर भड़क गए हैं। उन्होंने मंच पर ही उन्हें फटकार लगाई और कहा कि दिमाग सही कर लो, नहीं तो मैं दिमाग सही कर दूंगा। विवाद के बाद कार्यकर्ता बीच बचाव करते नजर आए। कौशांबी के सिरोही टोल प्लाजा पर एलपीजी गैस टैंकर अग्निकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें दिख रहा है कि टैंकर पहले डिवाइडर से टकराता है, जिसके बाद गैस का रिसाव शुरू हो जाता है। कुछ ही पलों में टैंकर में भीषण आग लग जाती है और पूरा इलाका आग की लपटों में घिर जाता है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर सड़क धंसने के मामले में एनएचएआई ने कार्रवाई की है। एनएचएआई ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर, अथॉरिटी इंजीनियर और ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसके अलावा अथॉरिटी इंजीनियर के टीम लीडर और प्रोजेक्ट मैनेजर को सस्पेंड कर दिया गया है। शाहजहांपुर में एनकाउंटर के बाद पुलिस ने देर रात मुठभेड़ के बाद एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। बदमाश की शिनाख्त बाबू उर्फ रियाज के रूप में हुई है। पुलिस को इसकी नशे की तस्करी और गैंगस्टर एक्ट सहित 8 मामलों में तलाश थी। गाजियाबाद के मोहित शर्मा हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद मुख्य अभियुक्त गौरव को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके पास से हत्या में इस्तेमाल तमंचा भी बरामद किया है। हापुड़ की जिला आपूर्ति अधिकारी सीमा चौधरी पर उनकी मां ने धोखाधड़ी और जालसाजी का मुकदमा दर्ज कराया है। मां का आरोप है कि बेटी ने बिना जानकारी के अपनी काली कमाई के 15 लाख रुपए उनके खाते में जमा किए और फिर संपत्ति हड़पने के लिए मां के नाम पर रसीदें तैयार कर फर्जी हस्ताक्षर किए। लखनऊ में पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय साइबर फ्रॉड कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है। कार्रवाई में ऑपरेशन मैनेजर समेत कुल 119 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। रेड के दौरान बड़ी संख्या में लैपटॉप, मोबाइल फोन और फर्जी दस्तावेज बरामद किए गए। कौशांबी में एलपीजी गैस टैंकर हादसे का नया वीडियो 26 जून को हादसे के बाद हुआ था धमाका। सिरोही टोल प्लाजा पर टकराया था टैंकर। एलपीजी के रिसाव से लगी थी आग।